किसी प्रकार की ग्लानि हो, संदेह हो, शंका हो, तो इस भागवत महापुराण का साप्ताहिक पाठ कर लिया करना। अब देखिए क्या होता है, पुनः ब्रह्मा जी सक्षम हो गए, भागवत जी का साप्ताहिक पाठ किया, पूर्वत हो गए। वर्षों बीते, एकाएक ब्रह्मा जी के अंदर अहंकार आ गया। कैसा अहंकार सो सुनिए। ब्रह्मा जी ने सोचा यदि मैं ब्रह्मा नहीं होता तो भगवान कृष्ण की सृष्टि कैसे होती ना, अब मैं सृष्टि ही नहीं करूंगा। देखिए अहंकार, मेरे कारण से सृष्टि होती है। ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रादि समस्त देवताओं के कान पकड़ लेते हैं। भगवान सर्वेश्वर की अघटित घटना पटी ऐसी माया, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं। तो भगवान की बलवती माया के चक्कर में न फंसें, तो एक उपाय उसके लिए है, केवल नामाश्रय ले लीजिए। देखिए गीता जी के अंदर भगवान श्री कृष्ण गांडीव धनुर्धारी, अतिरथी, पांडुकुल भूषण, कुंती के लाडली लाल अर्जुन से क्या कहते हैं? भगवान कहते अर्जुन देवी हेषा गुणमयी मम माया दूरत्या माम एव जे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। अर्जुन, मेरे समान ही मेरी बलवती माया है। यह जो दिख रही है सारी वस्तुएं, यही तो माया का पसार है, माया का जाल है। इस जाल में फंसाकर प्राणियों को पददलित कर क्या करती है। अर्जुन कंपित हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान श्याम सुंदर के चरणों को पकड़कर रोने लगे। भगवान ने कहा, भाई अर्जुन तुम क्यों रोते हो? भगवान आप कहते हो आपके समान ही आपकी बलवती माया है। सबों को दबोचा करती है। तो जो आपके नामाश्रय ले लेते हैं, क्या उनके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है? तो भगवान क्या समीचीन उत्तर दिया, कहा नहीं नहीं सुन लो, यहाँ एव शब्द का प्रयोग है, एव है अव्यय। माम एव जे प्रपद्यन्ते, केवल जो मेरी ही शरण लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर एव शब्द, एक शब्द, ये दोनों शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ संपादित करते हैं। कहते हैं श्याम सुंदर, समझने की बात है। अर्जुन सुन लो कान खोलकर। अर्जुन को संदेह कभी किसी प्रकार का नहीं होता भैया। आने वाले हम लोगों के हृदय में जो शंका, संदेह आदि होगा, तो हमारे आप की ओर से वकालत करते हुए भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर से गीता की धारा बहाई। भगवान कहते हैं सुनो, जो मात्र मेरी शरण लेते हैं तो मेरी माया उसकी दासी हो जाती है।
माम एव जे प्रपद्यन्ते एताम माया ते जे माम एव केवलम, केवल मेरी ही उपासना आराधना करता है, उस मेरे पूजक को, मेरे आराधक को, मेरे उपासक को मेरी बलवती माया कुछ नहीं करती है, अपितु भगवत भजन में सहयोग ही करती है। एक छोटा सा उदाहरण सुनाता हूँ श्री धाम वृंदावन की। बहुत बड़े संत श्री भूषण गौड़ेश्वर संप्रदाय के एक थे, जिनका नाम था श्रीपाद जीव गोस्वामी जी महाराज। उद्धर विद्वान थे, उनके समान विद्वान उन दिनों कोई था ही नहीं। श्री जी कृपा से जीव गोस्वामी थे। श्रीमद् भागवत जी के ऊपर षड संदर्भ उनकी टीकाएं हैं, 6 प्रकार की टीकाएं लिखी। एक दिन बड़े आनंद से भगवान के मंगल में नाम नित्य बंद कर जाप कर रहे थे। घंटों बीत गए, बड़ा रस आ रहा था उनको। आनंदाते रेक में इतने तन्मय हो गए थे, उनको देहानुसंधान ही नहीं रहा, आनंद विभोर थे। थोड़ी ही देर बाद भगवान की वही बलवती माया सोहो श्रृंगार करके छम छम करती हुई उनकी कुटिया के दरवाजे बढ़ाकर खड़ी हो जाती है। अपने रूप लावण्य से, अपने शरीर के प्रकाश से 10 दिशाओं को जगमगाने लगती है। उसके बाल में जो सौरभ थे, सुगंध थी, वह वहाँ इस प्रकार से फैल रही थी कि बड़े बड़ों को अपनी ओर खींच ले। छम छम की आवाज़ सुनकर श्रीमान जीव गोस्वामी के नेत्र खुले, कुटिया की ओर आ रही थी, दरवाजे पर थी, अब भीतर आना चाहती थी। श्रीमान जीव गोस्वामी जी परम भक्त, आपने पूछा का तुम? अरे तू कौन है? तो वह कहती है मुक्ति रहम, मैं मुक्ति हूँ। देखिए, तो यहाँ कैसे आ गई? अकस्मात अकस्मात यह, अकस्मात तुम यहाँ कैसे आ गई? तो कहती है श्याम सुंदर के चरणों का सौरभ आप सदा लेते रहते हो, तो श्याम सुंदर ने आपके चरणों की दासी बनाकर हमें भेजा है, हम आपके पास रहकर आपकी सेवा करेंगी। सुनते ही बहुत चक्के हो गए। उनका मेरा तो पता नहीं होने वाला मालूम पड़ता है। आपने क्या कहा सो सुन लीजिए। आपने कहा दूरम तिष्ठ, अरे मुक्ति दूर जा, दूर। तो उनका मैं मुझको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े जोगी तपी सन्यासी लोग धारणा ध्यान समाधि लगाते हैं, फिर भी मैं उनके ऊपर अनुकंपा नहीं करती। अब वही मैं आपकी सेवा करने के लिए आ गई हूँ। झाड़ू वाड़ू सारी व्यवस्था मैं करूँगी, आपकी सेवा करूँगी। बोले नहीं नहीं, दूर चली जा। क्यों महाराज? तो त्वदगंधात निज नाम चंदन रसा लेपस्य लोपो भवेत।
अरे देवी सुन ले कान खोलकर, मैंने यदि तेरा संग प्राप्त कर लिया, अर्थात तू मेरी कुटिया पर रहने लग जाएगी, तो मेरे पास जो नाम रूपी श्रीखंड का सौरभ है, खुशबू है, सुगंध है, वही विलुप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। देखिए, एक दिन मामेव जे प्रपद्यन्ते, जो एकमात्र भगवान श्याम सुंदर की शरण, उनके ही नाम रूप लीला धाम आदिकों का अनुक्षण संसेवन क्या करते हैं, तो भगवती माया उनके चरणों की दासी होकर जो नाना प्रकार के उपद्रव क्या करती थी, वह अब सहयोगिनी हो जाती है। एक दिन बरसाने के मोरकुटी के पास एकांत में भजन कर रहे थे श्रीमान जीव गोस्वामी जी महाराज। इतने में उनके यहाँ भीड़ हो गई, स्नान देवता आ गए, संध्या बंदन देवता आ गए, पितृगणों का समूह आ गया, उधर देव समुदाय आ गया, हल्ला मचाने लगे। तो आपने पूछा, हे सुंदर स्वरूप वाले, आप लोग यहाँ क्यों उधम मचा रहे हो? आप लोग यहाँ मेरे यहाँ आकर हल्ला क्यों मचाते हो? जाओ कहीं दूसरी जगह जाओ, हमको एकांत में अपने परम प्रेमास्पद राधा माधव के मंगल में नाम का अनुष्ठान करने दो। लेकिन वो लोग जब चुप नहीं होते तो आपने पूछा, आप लोग हो कौन, जरा परिचय तो दो। तो एक ने कहा मैं स्नान देवता हूँ, एक ने कहा मैं संध्या बंदन देवता हूँ, एक समुदाय की ओर से आवाज़ आई जो हम देव पितृगण हैं, दूसरे समुदाय की ओर से आवाज़ आई कि हम देवगण हैं। तो आप लोग हमारे यहाँ क्यों आए हो? तो क्या कहते हैं, तो कि आप स्नान नहीं करते हो, आप संध्यावन नहीं करते, या पितृगणों की अर्चना उपासना नहीं करते, देवगणों की सेवा नहीं करते हो, आपको तो नरकादिकों में भी ठौर नहीं मिलेगी। इस बात को सुनकर श्रीमान जीव गोस्वामी ने क्या सुंदर राधश्याम जी बात बताई, सो सुनिए। वो कहते हैं, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवते, भो स्नान तुभ्यम नमः, भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ, नाहं क्षम क्षम्यता, जत्र क्वापि निषद्य जादव कुलो, तंसस्य कंसदुषः, स्मारम स्मारम अघम हराम तदलम मन्ये किमन्यन किम। हे स्नान देवता, हमें स्नान करने का समय नहीं। संध्या बंदन देवता, हम मेरे पास संध्या बंदन करने का समय नहीं। सुन लीजिए, हे पितृगण, हम आपकी अर्चना कैसे करें, हमारे पास समय का अभाव है। हे देवगणों, सुन लो कान खोलकर, हमारे पास समय हो तब तो आपकी अभ्यर्थना आदि करें। हम तो जहाँ कहीं रहते हैं, कान से जिससे द्रोह करता था, जिसके नाम सुनकर भौचक्का हो जाता था, उन श्री कृष्ण के मधुरमय नाम का स्मरण चिंतन करता हुआ समय व्यतीत करता हूँ। यहाँ उधम मत करें, आप लोग जाएं। कहने का तात्पर्य केवल एकमात्र माम एव जे प्रपद्यन्ते, श्री कृष्ण कहते हैं आपकी ओर से वकालत करने वाले अर्जुन से, अर्जुन सुन लो, जो जीव मात्र मेरी ही शरण लेकर स्वप्नावस्था में पतिव्रता पत्नी के समान किसी अन्य को नहीं देखता है,
उसकी सेवा मेरी बलवती माया भी करती है। आज एक जाने पहचाने मिथिला की विभूति महामंडलेश्वर के पद पर आसीन हमसे पूछा कि महाराज, जब हम शरण आ जाते हैं भगवान की तो फिर तकलीफ क्यों, कष्ट क्यों, दुख क्यों, विघ्न बाधाएं क्यों? हमने कहा भगवान की ओर से किसी प्रकार की कमी नहीं है, कमी हमारी आपकी ओर से है। अरे रघुनाथ जी क्या कहते हैं सो सुन लो। अब भगवान राम अपने जीवन में एक बार जो बोलते थे उसको दोबारा कभी नहीं बोलते, इसीलिए उन दिनों में इस प्रकार से परिभाषा परिभाषित हो गई। क्या? रामो न दुर्भाषते। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार एक बात को दूसरी बार नहीं बोलते हैं। तो क्या कहते हैं सो देखिए, शक्र देव प्रपन्नाय तवास्म इति जाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। वो कहते हैं मेरी प्रतिज्ञा है, जो मनसा वाचा कर्मणा एक बार मेरी शरण ले लेता है, मां में जो प्रपद्यन्ते, पतली पतने धातु है, वृक्षात पत्रानि पतंती, वृक्षों से फल गिरते हैं, पत्र गिरते हैं। यहाँ प्रपद्यन्ते है, प्रकर्षेण सर्वतो भावेन एकमात्र, जैसे तैसे तेरो हो प्रभु, जैसे तैसे तेरो तेरो, केवल वाणी से नहीं मन से होना है। मन से जो शरण आ जाएगा उस सारी व्यवस्था से हम सुंदर करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण सुना देता हूँ। एक जगह एक महात्मा अपने शिष्य किसी राजा के यहाँ थे, तो महात्मा अपने गुरुदेव के उपदेशानुसार उन्होंने संत सेवा प्रारंभ कर डाली। 25, 50, 100, 200 महात्मा आने लगे, बहुत बढ़िया आनंद होने लगा। बाहर से उन्हीं के यहाँ जाए तो उनकी बिल्कुल नगर में ख्याति फैल गई।